हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोगों ने अप टू लास्ट वीडियो लेक्चर ऑलमोस्ट केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। मैंने कुछ प्रॉब्लम भी कराया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। अब कुछ 2-4 प्रॉब्लम्स आज भी मैं करा देता हूँ और उसके बाद इस चैप्टर्स को फिर हम लोग फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कोई स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस आज भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है वो आप नोट कर सकते हैं, अ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है ऑफ सल्फर एंड कार्बन 1 एंड कार्बन 2। ठीक है, यानी कि कार्बन 1 कार्बन 2 उसमें इंडिकेट किया हुआ होगा और सल्फर हो गए, उन सभी की हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है। और मॉलिक्यूल दिए हुए जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है वो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इज F3S CF3 ये मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल में इसकी बतानी है, इसके बतानी है और इस सल्फर की बतानी है। इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा, नो डाउट। तो पहले चलिए स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो यहाँ सल्फर है तो आप सल्फर लिखिए। सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाते हैं, तो पहले ये कार्बन लिखिए, यहाँ कार्बन, दूसरा कार्बन यहाँ, इसके साथ 3 फ्लोरीन आइटम्स है, 3 फ्लोरीन आइटम्स आप लिखिए। नेक्स्ट यहाँ कार्बन का 3 बॉन्ड बना लिए, तब इसके 1 बॉन्ड बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट ये कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं तो 1 कंप्लीट हो गए, तो यहाँ 3 बनाइए बॉन्ड, 4 कंप्लीट हो गए। सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाते हैं, तो 3 ऑलरेडी बना चुके हैं, 3 फ्लोरीन के साथ बनाएंगे, ऐसा ऐसा ये ऐसा। बात समझ में? अभी आप देखिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन। तो इस सल्फर में देखिए ये 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ देखिए 1-1-2 सिग्मा यानी sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 सिग्मा sp3। इस तरह से ये, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गए, 2 सिग्मा है ना, तो sp3 sp sp3 इसके हाइब्रिडाइजेशन हो गए ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए और भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑन ईच आयोडीन एटम। ठीक है, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। फिर से समझिए, हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन ईच ऑन ईच आयोडीन एटम्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, उसमें आयोडीन के पास ये क्वेश्चन है ICl2 प्लस, देन आई कहाँ गया क्वेश्चन भाई, हाँ ICl2 माइनस देन ICl4 माइनस। अब इसमें आयोडीन के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का सम बताना है। तो चलिए पहले उसके लिए कितने आसान है, स्टेरिक नंबर से आप निकालिए, स्टेरिक नंबर से सराउंडिंग 2, इसके 7 प्लस है -1, कोवैलेंसी -2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस 7 में 3 गया 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 प्लस 2, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, टोटल सम कीजिएगा कितना आएंगे 4। यहाँ देखिए एस्टेरिक नंबर यहाँ निकाल लीजिए, बॉन्ड पेयर यहाँ 2, आई का 7 प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस इसमें 7 एक 8 में से 2 गया 6 बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस 3, यानी टोटल कितनी हो गए 5। यहाँ दिखा लीजिए ये एस्टेरिक नंबर,
बॉन्ड पेयर 4, आयोडीन की 7 प्लस 1 माइनस 1 चार्ज है, फिर यानी कि प्लस 1 हो गया। नेक्स्ट आप बताइए प्लस 1, नेक्स्ट माइनस कोवैलेंसी 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 प्लस 7 एक 8 में 4, 4 बाय 2 इक्वल टू 4 प्लस 2, टोटल कितने हो गए 6, यानी 4 5 6, ये आपके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का सम हो गया। नेक्स्ट चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इन CuSO4 5H2 क्वेश्चन है आपको CuSO4.5H2O में ये बतानी है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विथ कॉपर विथ द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी इसमें बताना है कॉपर के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, ये बताना है। चलिए इसको बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कॉपर है तो ये ऐसे ऐसे ऑक्सीजन इसके स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है इसलिए वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड है। अब यहाँ पे अब देखिए ये कॉपर के साथ में कितने यहाँ अटैच्ड हैं, आप देखिए 1 2 3 4। नेक्स्ट H डेल्टा प्लस है ऐसे, और बच गया SO4 S और इस तरह से ये क्या हो गया, ये H2O एक H2O हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है और 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में वो p बॉन्डिंग और p बॉन्डिंग कैसे पहचाना जाता है, उसको मैं बताता हूँ। जैसे देखिए आपसे कहा जाए SO2 में कैसा बॉन्डिंग है, तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। SO2 में ये ऐसा होगा, इसमें 6 थे तो 4 इन्वॉल्व हो गए, 2 बच गए, इसमें 2 बच गए अभी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो sp2 होंगे। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में, इसके आउटर मोस्ट सेल में S होंगे, P होंगे, D होंगे ऑर्बिटल। ऑक्सीजन में P ऑर्बिटल होंगे जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो सेंट्रल एटम का एक S 2 P इन्वॉल्व हो गया, तो P का एक बच गए, इसका P बच गए और ये D बच गए, D का पूरा 5 बचा हुआ है।
अभी एक ये P है, एक ये P है और D बचा हुआ है, ठीक है। अब ये कितने पाई बॉन्ड बना रहे हैं, एक और एक दो, तो एक पाई बॉन्ड ये P यानी P पाई बॉन्डिंग इसमें है, P पाई बॉन्डिंग, ये P करेंगे तो P अब इसके इन्वॉल्व होगा, बच गए क्या D, तो D P से करेगा तो D पाई P पाई, यानी एक D पाई P पाई है और एक P पाई बॉन्ड, ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम लोग पता लगाएंगे कि किसमें कौन सा बॉन्डिंग है, P पाई है या और कुछ है या नहीं, उसको बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे एक और भी देखें, एक और एग्जांपल लिखिए, NO3 माइनस, इसमें हम लोग देखते हैं P पाई बॉन्डिंग है या P पाई D पाई है या D पाई, उसको देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, यहाँ सिंगल, यहाँ प्लस, 1 2 3 4 हो गए। चलिए अब यहाँ ये नाइट्रोजन की यहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, 1 2 3 sp2, ठीक है। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2, तो एक S 2 P खत्म हो गया, बचा एक P बच रहा है, ठीक है, एक P है। और ऑक्सीजन के पास भी क्या P है, इसके पास भी क्या P ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी P यहाँ भी P, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ठीक है। अब एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में एक P बचा हुआ ना नाइट्रोजन का, इसमें अब तो D है ही नहीं और इसमें P है, यानी P पाई बॉन्डिंग, ये जो है P पाई बॉन्डिंग है, तो इस मॉलिक्यूल में P पाई बॉन्डिंग है। इस तरह से हम लोगों ने ढेर सारे प्रॉब्लम्स किए, हाइब्रिडाइजेशन के भी प्रॉब्लम्स किए, डाइपोल मोमेंट भी पढ़े, रेजोनेंस भी पढ़े। तो आप जितने भी प्रॉब्लम्स है आप बनाइए, यदि आपके पास बुक्स है तो उस किसी भी बुक से, और बनाने के बाद में फिर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आपको पता है, व्हाट्सएप आप कर दीजिए, पूछ लीजिए। तो आज आपका केमिकल बॉन्डिंग पूरी की पूरी फिनिश हो गई। तो आज एक छोटा सा लेक्चर था, केमिकल बॉन्डिंग आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कोई न्यू चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।